अस्सलाम वालेकुम। आइए करते हैं सनत इस्तिआरा। उर्दू अदब में जब किसी चीज को बगैर, जैसे या की तरह कहे किसी दूसरी चीज का नाम दे दिया जाए तो इसे सनत इस्तिआरा कहते हैं। यानी इसकी तरह है, इसके जैसा है कहने के बदले डायरेक्ट उसे किसी और नाम से पुकार लिया जाए, उसमें सनत इस्तिआरा पाई जाती है। इसकी तारीफ कुछ इस तरह लिखेंगे कि किसी चीज को मुशाबहत की बुनियाद पर दूसरी चीज करार देना इस्तिआरा कहलाता है। यानी तशबीह में जैसे की तरह आता है, जबकि इस्तिआरा में ये अल्फाज नहीं आते। यानी डायरेक्ट ही कहते ये फूल है, ये सूरज है, ऐसा। तो इसकी मिसाल देखते हैं शायरी के तरीके से। वो चांद आज हमारे घर आया, सारा आंगन नूर से भर गया। यहाँ चांद से मुराद खूबसूरत इंसान है, इंसान को सीधा चांद कहा गया है, इसलिए ये सनत इस्तिआरा है। आइए देखते हैं एक और इसकी मिसाल शेर के जरिए। तो शेर है, गुलशन में फिर बहार ने डेरा जमा लिया, सूखे दिलों में इश्क ने जुगनू जला दिए। अब यहाँ पर गुलशन, बहार, इश्क, जुगनू ये सारे अल्फाज है। तो बहार जो है वो खुशी और ताजगी के लिए इस्तेमाल हुआ है, जुगनू उम्मीद और रोशनी के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इस्तिआरा के तौर पर ये लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। अब इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं कि किसी चीज को दूसरी चीज का नाम देना, इसको सनत इस्तिआरा कहते हैं। जैसे कोई अगर गुस्से वाला है तो उसे आग कह देना, कोई बहुत नर्म दिल है तो उसे मोम कह देना, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर देना, इन्हें डायरेक्ट कह देना। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी सनत, सनत तालील। उर्दू अदब में जब शायर किसी बात या वाक़े की हकीकी वजह के बजाय एक खूबसूरत, ख्याली या अदबी वजह बयान करे तो उसे सनत तालील कहते हैं। यानी कि हम इसे इमेजिनेशन कह सकते हैं, फैंटेसी कह सकते हैं, ख्याली दुनिया, ख्याल, सोच, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे किसी चीज की असल वजह छोड़कर एक दिलकश और शायराना वजह बयान करना सनत तालील कहलाता है। अब इसको शायरी की मिसाल से समझते हैं। तो इसका शेर है, चांद निकला तो सितारों ने झुका ली आंखें, चांद निकला तो सितारों ने झुका ली आंखें, जैसे एक हुस्न के आगे सभी मजबूर हुए। यहाँ सितारों के मध्यम होने की ख्याली वजह चांद के हुस्न को बताया गया है, इसलिए ये सनत तालील है। यानी चांद की वजह से चांद इतना ज्यादा रोशन है कि सितारे उसके सामने हल्के, मध्यम या कम रोशनी वाले नजर आने लगे। एक और मिसाल से समझते हैं। फूल इसलिए खिलते हैं बागों में हर तरफ, शायद तुम्हारे आने की खुशी मनाते हैं। यानी ऐसी सोच है, ऐसी इमेजिनेशन, ऐसा ख्याल है शायर का कि फूल इस वजह से खिल जाते हैं खुशी से कि जैसे शायर के महबूब यहाँ पर आ रहे हैं। यानी यहाँ फूलों के खिलने की हकीकी वजह के बजाय महबूब की आमद की खुशी बयान की गई है, लिहाजा सनत तालील इस शेर में मौजूद है। आसान अल्फाज में किसी बात की असल वजह के बजाय खूबसूरत ख्याली वजह बयान करना को सनत तालील कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम आए तो रोशनी सी हो गई, हालांकि रोशनी नहीं हुई रहती है, लेकिन इस तरह से किसी भी चीज के लिए अपना ख्याल, अपना इमेजन अच्छे अल्फाज में बयान करना सनत तालील कहलाता है। अब आते हैं सनत तजाहिल आरफाना। उर्दू अदब में जब शायर किसी बात को जानते हुए भी अनजान बने और सवाल या हैरत के अंदाज में बयान करे तो उसे सनत तजाहिल आरफाना कहते हैं। यानी शायर को सब मालूम है या लिखने वाले को सब मालूम है कि असल वजह क्या है, मगर जानबूझकर भी वो अनजान बन रहा है। तो जानबूझकर किसी मालूम बात से ला इल्मी यानी अनजान बनना
सनत तजाहुल आरफाना कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम शायरी के जरिए समझते हैं। तो इसकी मिसाल है, ये किसका चेहरा है कि रोशन है कायनात, ये किसका चेहरा है कि रोशन है कायनात, ये किसकी याद है जो दिल में उतर गई। यानी शायर को अच्छी तरह मालूम है कि मेरे महबूब का चेहरा है जिसकी वजह से मेरी कायनात रोशन है, मगर वो फिर भी ये किसका चेहरा है, यानी ऐसा लाइल्मी जाहिर कर रहा है। तो यहाँ शायर जानता है कि वो महबूब का जिक्र कर रहा है, लेकिन अनजान बनकर सवालिया अंदाज इख्तियार किया गया है, इसलिए ये सनत तजाहुल आरफाना है। आइए एक और मिसाल देखते हैं शेर के जरिए। तुम आए हो या बहार आई है, यानी ये बहार जो है अपने महबूब को ही कह रहा है कि अरे तुम आए हो या बाहर आई है, यानी इतना रौनक छा गई है हर जगह, गुलशन में अजब रंग समा है। यहाँ शायर महबूब की आमद जानता है, यानी वो अच्छी तरह जानता है कि मेरा महबूब आया है, मगर सवालिया अंदाज में पूछ रहा है, लिहाजा सनत तजाहुल आरफाना यहाँ पर मौजूद है। अब इसी को आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। जानते हुए भी अनजान बनना, जब लिखने के लिए आए तो आप इस अल्फाज को लिख सकते हो कि जानते हुए भी अनजान बनना, यानी जब शेर में कुछ ऐसे अल्फाज हो कि हमें लगे कि शायर जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, तो उस शेर में सनत तजाहुल आरफाना पाई जाती है। अब आते हैं हम अपनी अगली सनत पर, सनत जमा। ये जमा लफ्ज से ही आप समझ गए होंगे, एक साथ जमा करना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो उर्दू अदब में जब शायर या लिखने वाला एक ही चीज में कई सिफात, चीजें या इफराद को जमा करे तो उसे सनत जमा कहते हैं, यानी किसी भी चीजों को इकट्ठा कर देना। इसकी तारीफ है मुतअद्दिद, यानी कि अलग अलग चीजें, मुतअद्दिद चीजों या सिफात को एक जगह इकट्ठा बयान करना सिफत जमा कहलाता है, यानी एक साथ खूबियां भी इकट्ठी कर ली जाए उसमें भी सनत जमा हो सकती है। मिसाल शायरी के जरिए समझते हैं। तेरी आंखों में हया भी है, मोहब्बत भी, अदा भी। देखिए यहाँ तीन चीजें, हया भी, मोहब्बत भी, अदा भी, दिलकशी भी, नरमी भी और वफा भी। दूसरे शेर में भी जो है, दूसरी लाइन में भी तीन अल्फाज मौजूद है। तो यहाँ कई सिफात बयान कर रहा है शायर अपने महबूब की। कौन कौन सी सिफात है? हया, मोहब्बत, अदा, दिलकशी, नरमी और वफा। ये इतनी सारी खूबियों को शायर ने इकट्ठा कर दिया अपने महबूब की तारीफ के लिए, यानी एक ही शख्स में जमा की गई है ना, एक ही शख्स के लिए सारी तारीफें जमा कर दी गई है, इसलिए ये शेर सनत जमा है, यानी शेर में जो है सनत जमा पाई गई है। आइए एक और मिसाल से समझते हैं। बाग में फूल भी हैं, खुशबू भी, बहार भी, रंग भी, रौनक भी और चहकार भी, है ना। यहाँ पे भी खुशबू, बहार, रंग, रौनक, चहकार, इन तमाम चीजों को आपस में इकट्ठा कर लिया गया है, जमा कर लिया गया है। यहाँ बाग की कई चीजें एक साथ जमा हो गई है, लिहाजा सनत जमा इस शेर में मौजूद है। आसान अल्फाज में जब शायर अपने किसी शेर में कई चीजों या सिफात को एक जगह इकट्ठा करके बयान करे तो उस शेर में सनत जमा पाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको इंटरनेट से, गूगल से बहुत सारी मिसालें मिल सकती है शेरों की। जो शेर आपको आसान लगे आप उन्हें याद कर लीजिए और तारीफ के साथ मिसाल में शेर जरूर लिखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। आज हमने 5 सनतें की है, इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ और सनतें करेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपके काम आ रहा होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अल्लाह हाफिज।